Vande Mataram, dear student. Today we have to start 6th chapter, and the chapter name is tens and hundred. टेंस एंड हंड्रेड चैप्टर का ये 6 पार्ट है. ओके, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि डिफरेंट कंट्रीज़ के जो रुपीज़ है, मनी है, सॉरी डिफरेंट कंट्रीज़ के मनी है वो किस में दिए होते हैं. जैसे कि कोरिया है वॉन में, कहीं के रुपीज़ में होते हैं, डॉलर्स में होते हैं, यॉन में होते हैं, दिनार में होते हैं. उसको हमने इंडियन रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने देखा था. और उसके इंडियन रुपीज़ में कितने रुपीज़ होते हैं ये हमने देखा था. अब हम देखते हैं. Kiran went shopping with rupees 200. Look at the bill. The shopkeeper forgot to put the point correctly in the prices. Put the point in the correct place and find out the total amount of the bill. किरण 200 रुपीज़ लेकर शॉपिंग में गई तो शॉपकीपर ने क्या किया, जो बिल बनाया उसमें पॉइंट देना भूल गया. जो पैसों रुपीज़ बिल बनाया उसमें प्राइजेस में पॉइंट देना भूल गया. तो हमें इसमें पॉइंट देने हैं करेक्ट प्लेस पे और इसका बिल बनाना है. अब पहले पॉइंट क्यों देने हैं, जैसे ये पॉइंट होता है उसके लेफ़्ट साइड में रुपीज़ होती है और राइट साइड में पैसे होते हैं. जैसे कि 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे. अगर हमने ये पॉइंट हटा दिया, तो ये कितने हो गए, 250 रुपीज़ हो जाते हैं. इसके पॉइंट नहीं रहा तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है रुपीज़ में. अगर पैसे देने रुपीज़ और पैसे में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे पॉइंट होना ही चाहिए. तो इसीलिए ये बिल पूरा कितने में आया, रुपीज़ में आया है. तो हमें इसको पॉइंट देकर इसको बिल बनाना है ये. तो यहाँ पे कौन सा आइटम है, पहला है सोप, फिर ग्रीन ग्राम, फिर टी एंड कोकोनट ऑयल. कितनी क्वालिटी ली सोप की, 1. तो 1250 रुपीज़ की हो सकती है क्या सोप, नहीं. तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे. ओके. देन यहाँ पे ग्रीन ग्राम 1 kg ग्रीन ग्राम 5025 को पॉसिबल है क्या, नहीं. तो यहाँ पे आएगा 50 रुपीज़ एंड 25 पैसे का हो जाएगा ग्रीन ग्राम. तो यहाँ पे 50 के बाद आपको पॉइंट करना है, यहाँ पे 12 के बाद आपको पॉइंट करना है. देन टी 250 ग्राम टी 2725 की, नॉट पॉसिबल. तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे 27 रुपीज़ एंड 25 पैसे. देन कोकोनट ऑयल 1 लीटर कोकोनट ऑयल 6000 का, नहीं. 1 लीटर कोकोनट ऑयल होगा 60 रुपीज़ का. तो हमने यहाँ पे पॉइंट दिया. अब हम करेंगे इसकी टोटल. आप नोटबुक में इसको अच्छे से बनाएंगे और यहाँ पे 12 के बाद 50 50.25 27.25 एंड 60.00 ऐसे देंगे. ओके. अभी 5 + 5 10, 10 के 0 1 ऊपर, फिर 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 के यहाँ पे आएंगे 0, फिर 1, 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 के यहाँ पे फिर से आएंगे 0, फिर 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 6 कितने हो जाएंगे 15. तो यहाँ पे आएंगे 100. फिर ये 2 इसके बाद पॉइंट आएगा. तो कितने रुपीज़ हो गए, 150 रुपीज़ में इसकी टोटल हो गई ये पूरे सामान की. ओके. देन विच सिटी इज़ कूल. I live in Himachal. There the temperature in winter is 2 degrees Celsius. Sometimes water in pipes freezes into ice. ये कहाँ पे रहता है, हिमाचल में. तो हिमाचल का टेम्परेचर कितना होता है विंटर में, 2 डिग्री सेल्सियस होता है. तो कभी कभी क्या होता है, जो पाइप में से पानी आता है वो फ्रीज़ हो जाता है, उसका आइस कन्वर्ट हो जाता है. ओके. बट इन राजस्थान वेयर आई लिव द टेम्परेचर रीचेस 48 डिग्री सेल्सियस. ये राजस्थान में रहती है तो राजस्थान का टेम्परेचर कितना होता है, 48 डिग्री टेम्परेचर होता है. हियर इट इज़ वेरी हॉट, 1 हैज़ टू वॉक किलोमीटर्स टू गेट वाटर. और ये 48 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना गर्म. ये तो यहाँ पे राजस्थान में बहुत गर्म होता है और उनको पानी के लिए कितना दूर जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर जितना दूर वाटर के लिए उनको जाना पड़ता है. तो
फिर यहाँ पे पूछा है कि विच सिटी इज़ कूल। तो बॉयज़ स्टेट कौन सा है? हिमाचल। बॉयज़ हिमाचल में रहता है और गर्ल कहाँ पे है? राजस्थान में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम विच सिटी इज़ कूल। द बॉयज़ स्टेट हिमाचल प्रदेश इज़ कूलर दैन राजस्थान। द बॉयज़ स्टेट हिमाचल प्रदेश is cooler than राजस्थान। ओके, क्योंकि राजस्थान में कितना हॉट होता है और इसमें तो 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। सो द टेम्परेचर इन ईच सिटी वॉज नोटेड एट 3 PM ऑन 16 जनवरी 2008। यहाँ पे जो सिटी दी हुई है उसका टेम्परेचर 16 जनवरी 2008 को 3 PM मतलब आफ्टरनून में 3 o'clock को इसका टेम्परेचर नोट किया हुआ है। फर्स्ट है विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM। तो किसका, कौन सी सिटी का टेम्परेचर जो है सबसे हाईएस्ट था? विच प्लेस इज़ द कूलेस्ट एट दैट टाइम। तो कौन 3 o'clock कौन से प्लेस है जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर था और कौन सी प्लेस है जहाँ पे कूलेस्ट टेम्परेचर था? तो यहाँ पे हम देखते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर कितना 8.1 सेल्सियस, जयपुर का 23.2, फिर यहाँ पे भोपाल का 25.9, कोलकाता 26.6, गुवाहाटी 24.8, चेन्नई 29.9, तिरुवनंतपुरम का 33.5 एंड मुंबई का 25.1 डिग्री सेल्सियस। तो मुंबई का सबसे ज़्यादा है। ओके, मुंबई हैड अ हाईएस्ट टेम्परेचर 35.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड श्रीनगर सबसे कम क्या का है? श्रीनगर का है 8.1 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर इज़ द कूलेस्ट प्लेस एट दैट टाइम विथ 8.1 सेंटीग्रेड। ओके, आपको आंसर इस तरह से लिखना है। तो आप कैसे आंसर लिखेंगे? मुंबई हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर 35.1 डिग्री सेंटीग्रेड, then Srinagar is the coolest place at that time with 8.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा हाउ मच हायर इज़ द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट इन श्रीनगर। मुंबई का टेम्परेचर कितना हाई होता है श्रीनगर से, वो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर इन मुंबई। तो यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर इन मुंबई। मुंबई का टेम्परेचर कितना है? 35.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर इन श्रीनगर। तो श्रीनगर का कितना था? 8.1 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें पूछा गया क्वेश्चन है कि मुंबई का कितना ज़्यादा टेम्परेचर है श्रीनगर से। तो सो डिफरेंस, हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे सो डिफरेंस इज इक्वल टू 35.1 माइनस 8.1, तो कितना होता है यहाँ पे? 27.0 डिग्री सेल्सियस। तो द टेम्परेचर इन मुंबई इज 27.0 डिग्री सेल्सियस हायर फ्रॉम दैट इन श्रीनगर। ऐसे आपको आंसर में लिखना है यहाँ से। द टेम्परेचर इन मुंबई 27.0 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम दैट इन श्रीनगर। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फ्रॉम इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर कितना है? 33.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस में पहुँचने के लिए उसको कितना कितना टेम्परेचर और चाहिए? डिग्री विल टेम्परेचर नीड टू राइज, 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज होने के लिए उसको कितना टेम्परेचर और चाहिए? तो हम लोग क्या करेंगे? 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 33.5 डिग्री सेल्सियस।
तो कितना आएगा इसका 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है उसको राइज अप होने के लिए 40 डिग्री पहुंचने के लिए इतना टेम्परेचर और चाहिए। देन हाउ मच लोअर इज़ द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट इन चेन्नई। कोलकाता का जो टेम्परेचर है वो चेन्नई से कितना कम है। तो कोलकाता का टेम्परेचर क्या है, ये है 26.6 डिग्री सेल्सियस एंड चेन्नई का टेम्परेचर है 29.9 डिग्री सेल्सियस। तो कितना कम है, तो चेन्नई का टेम्परेचर माइनस कलकत्ता का टेम्परेचर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे करेंगे 29.9 माइनस 26.6, तो कितने आएंगे यहाँ पे 3.3 डिग्री सेल्सियस आएगा टेम्परेचर उसका। कोलकाता का टेम्परेचर 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है किससे, चेन्नई से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर इन दीज सिटीज वॉज ऑल्सो नोटेड एट 3 AM ऑन द सेम सिटी। ऊपर जितनी सिटी दी हुई है उसका टेम्परेचर कब नोट किया हुआ है, 3 PM को। फिर उसी तरह से उसी सिटी का टेम्परेचर जो है मॉर्निंग में 3 AM को नोट किया हुआ है। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब हमें टेबल देखना है और आंसर्स देने हैं। चेन्नई का 3 AM का टेम्परेचर दिया है, फिर मुंबई जितनी सिटी हमें मैप में दिए थे उतनी सभी सिटी का यहाँ पे AM का टेम्परेचर दिया हुआ है। विच प्लेस हैड द लोवेस्ट टेम्परेचर एट 3 AM। इमेजिन योर सेल्फ टू बी देयर एंड डिस्क्राइब हाउ इट वुड फील। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर देखना है 3 AM का कौन से प्लेस का है। तो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर हम देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है हमें श्रीनगर का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है 3 AM का। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, श्रीनगर हैड द लोवेस्ट टेम्परेचर एट 3 AM। ओके, अगर आप वहाँ पे है तो आप कैसे फील करेंगे, इमेजिन योर सेल्फ टू बी देयर एंड डिस्क्राइब हाउ वुड यू फील। तो इफ़ आई वुड बी देयर आई विल हैव टू वियर वुलन क्लॉथ्स एंड विल गो टू बेड स्टार्टिंग रूम हीटर ड्यू टू हेवी कोल्ड। वहाँ पे जाकर हम एकदम स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, इतना कोल्ड वहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा 3 AM को। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट 3 PM एंड 3 AM इन चेन्नई एंड इन भोपाल। तो यहाँ पे डिफरेंस बताना है चेन्नई का 3 PM और 3 AM के में कितना डिफरेंस है चेन्नई और भोपाल का। ओके, तो पहले चेन्नई, डिफरेंस इन चेन्नई, पहले हम यहाँ पे चेन्नई का निकालते हैं। ओके, चेन्नई में 3 AM का PM का टेम्परेचर कितना था चेन्नई का, 29.9 डिग्री सेल्सियस। ओके, और 3 AM का टेम्परेचर कितना है चेन्नई का, 21.1। तो यहाँ पे लिखेंगे 21.1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका का डिफरेंस कितना हुआ, ये PM के है और ये AM का। ओके, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 8.8 डिग्री सेल्सियस का इसका डिफरेंस होता है 3 PM टू 3 AM के बीच में। ओके, अब यहाँ पे इन भोपाल में देखते हैं 3 AM का टेम्परेचर, 3 PM का टेम्परेचर कितना था भोपाल का, यहाँ पे 25.9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 25.9 डिग्री सेल्सियस और 3 AM का टेम्परेचर 9.8। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कितना डिफरेंस आ जाएगा, 16.1 डिग्री सेल्सियस इसका डिफरेंस है भोपाल का 3 PM टू 3 AM टेम्परेचर में। ओके, इस तरह से आपको ये, आप इसको सिस्टमेटिकली लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इन 3 PM इज इक्वल टू in Chennai is equal to 29.9 degree Celsius and temperature in 3 AM is equal to 21.1 degree Celsius. Therefore, difference is equal to 29.9 degree Celsius minus 21.1 is equal to 8.8 degree Celsius. और इसमें भी लिख सकते हैं in Bhopal temperature at 3 AM is equal to 25.9 degree Celsius. 3 PM is equal to 25.9 degree Celsius and temperature at 3 AM 9.8 degree Celsius. So difference is equal to 25.9 minus 9.8 is equal to 16.1
1 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।